छोटे बच्चों को अपने ही चम्मच से खाना खिला देना जितना नॉर्मल लगता है उतना उनकी हेल्थ के लिए खराब भी हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, फैक्ट्स बताऊंगा, बहुत काम आएंगे। समझो, घर में आप या फिर बड़े बुजुर्ग गर्म खाने को ठंडा करने के लिए उसमें फूंक भी मारते हैं, तो उसकी वजह से मुंह से थूक के पार्टिकल्स खाने में चले जाते हैं। ओरल हेल्थ इंडिया में कितनी अच्छी है, कितने लोग अवेयर हैं, ये शायद आपको भी पता होगा। बॉडी में अपनी बहुत सारी बीमारियों का इलाज कराते रहेंगे, लेकिन जहां से खाना खाते हैं उसकी इतनी बुरी हालत होती है, लिटरली मुंह के अंदर दांत सड़ रहे होते हैं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। जो बैक्टीरिया टॉयलेट में होते हैं वो लोगों के दांत के इन्फेक्शंस में मिलते हैं। ई फिकैलिस नाम का बैक्टीरिया है, आप भी सर्च कर लेना। यूटीआई इन्फेक्शन से लेके हार्ट में स्वेलिंग तक इसकी वजह से सब होता है, लेकिन मुंह के अंदर जब तक दर्द नहीं होगा तब तक वेट करेंगे। और लोग अक्सर सोचते हैं कि हम इतने बीमार क्यों हो जाते हैं, हम तो बहुत हेल्थी खाते हैं। देखिए, कॉमन सेंस है कि बदबू वहीं से आती है जहां पे गंदगी होती है, जहां पे कुछ सड़ रहा होता है। अगर आपके मुंह से भी आती है तो समझो मुंह के अंदर भी गंदगी भरी है, और यही गंदगी खाने के साथ आपके पेट में भी जा रही है। जब बच्चों में डेंटल डेवलपमेंट हो रहा होता है तो बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन भी होता है, और आप उनके खाने में फूंक मार के या फिर अपनी चम्मच से खिला के वो बैड बैक्टीरिया बच्चों को भी ट्रांसफर कर रहे हो, और बच्चे ट्रीटमेंट्स नहीं कराते हैं तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती है। सॉल्यूशन सिंपल है, अपने मुंह का ऐसा रखो कि उसमें कोई कैविटी ना हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आपसे आपके पार्टनर में भी जाएंगी और बच्चों में भी जाएंगी। देखिए, खाने का डाइजेशन हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है, और अगर मुंह बैक्टीरिया से भरा हुआ है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती रहेंगी और आपको कारण पता नहीं चलेगा। तो अपने मुंह का ध्यान रखना जरूरी है, चाहे वो बोलने से पहले हो या फिर खाने से पहले।